जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरे काशी थीम पर मुझे दिखाई दे रहा है। कि एकदम वेस्ट मटेरियल है, लेकिन एक वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा बनाना जो कि इतना ज़्यादा अपीलिंग हो, ये अपने आप लोगों के माइंड में ये थीम बनाने के लिए कैसे आया? शिक्षण संस्थान एक तरीके से बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है और वो शिक्षा की तरफ कम ध्यान दे रहा है। उस प्रक्रिया में बीआरडीएस को किस नज़रिए से देखते हैं? तो जिनका सिलेक्शन हुआ उन सबके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमारे एफर्ट को उन्होंने फ्रूटफुल किया। पीस है। ये एक हेक्सागोनल शेप्ड सेंटर पीस टेबल है। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार। वाराणसी बीआरडीएस इंस्टीट्यूट डिजाइन प्रदर्शनी, रचनात्मकता और नवाचार की झलक। डिजाइन की उड़ान, बीआरडीएस इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग। 22 वर्षों की गुणवत्ता, 90+ केंद्रों की पहुंच। बीआरडीएस वाराणसी सेंटर बना डिजाइन शिक्षा का स्तंभ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रतिष्ठित डिजाइन कोचिंग संस्थान बीआरडीएस यानी भंवर राठौर डिजाइन स्टूडियो की, जो विगत 22 वर्षों से देश भर में डिजाइन एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। इसमें एनआईएफटी, एनआईडी, यूसीईईडी, सीईईडी, एनएटीए और जेई बी8 जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं शामिल हैं। बीआरडीएस के वर्तमान में भारत में 90 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं, जहां हजारों छात्र हर वर्ष अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। इस वर्ष बीआरडीएस वाराणसी सेंटर से यूं तो बहुत स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है, जिनमें से कुछ प्रशिक्षित उत्कृष्ट छात्रों की उपलब्धियां इस प्रकार हैं, जिन्हें आज बीआरडीएस वाराणसी सेंटर में सम्मानित किया गया है। आयुष मौर्य, आईआईटी हैदराबाद, अक्षरा रायकर, एनआईडी भोपाल, पलक्षी, एनआईडी हरियाणा, रिया सिंह, एनआईडी हरियाणा, तनिष्का गौतम सोनी, एनआईडी अहमदाबाद, ईशिका श्रीवास्तव, एनआईडी हरियाणा। बीआरडीएस वाराणसी सेंटर पर आज विशेष आयोजन हुआ, जिसमें आज बीआरडीएस वाराणसी सेंटर के तत्वाधान में एक भव्य डिजाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, फैशन डिजाइन तथा डेकोरेशन प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्रों की सृजनात्मकता, तकनीकी दक्षता और कलात्मक दृष्टिकोण की सुंदर झलक देखने को मिली। यह आयोजन न केवल छात्रों के लिए एक मंच प्रदान करता है, बल्कि डिजाइन की दुनिया में उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है। बीआरडीएस का ये निरंतर प्रयास देश में उभरते डिजाइन टैलेंट को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। यूँ तो आपने कई तरह की डिज़ाइंस में अपने करियर बनाने की शुरुआत की होगी, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक शुरुआत नहीं की है और उनका इंटरेस्ट है कि वो डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाएं, तो आज मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के बीआरडीएस इंस्टीट्यूट में, जो कि डिज़ाइनिंग का एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर हर एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। आज इनका एक एग्जीबिशन था जिसमें स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके के मॉडल्स तैयार किए हुए हैं और हम स्टूडेंट्स से जानते हैं कि उस मॉडल्स तैयार करने में उनकी कितनी कड़ी मेहनत और कितनी लगन के साथ उन्होंने ये मॉडल्स तैयार किए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोबोट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में पूछते हैं। ये पूरी एक टीम है, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिज्ञान है और मैंने इस साल जस्ट 12th क्लियर किया है। तो अगर सूट की बात करें तो ये रोबोट नहीं, ये एक्चुअली आयरन वुमन है, जो कि आयरन मैन का एक फीमेल वर्जन है।
बेसिकली इस सूट को हमने EVA फोम से बनाया है, जो कि आपके शूज़ के सोल में यूज़ होता है, जो कि एकदम वेस्ट मटेरियल है। लेकिन एक वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा बनाना जो कि इतना ज़्यादा अपीलिंग हो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। प्लस हमने फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट दिखाते हुए अपने सूट में इसे फीमेल शेप दिया है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, कितना टाइम लगा ये वुमेन इंस्पायर्ड इस तरह के डिज़ाइन तैयार करने में? यूजुअली अगर कोई एक बनाता तो इसे 1 मंथ लगता बनाने में, लेकिन हम सारे ने इसे 3 दिन में बनाया हुआ है। 3 दिन में बनाया है। पूरी टीम में आप लोग कितने लोग हो? हम लोग 6 लोग हैं टोटल, एंड हम लोग ने लाइक 8-8 घंटे डेली काम करके पूरा 3 दिन में ये तैयार किया है। अच्छा, इसको फिर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप? इसके बारे में पूरा बताइए। इससे क्यों, हम कैसे आइडिया आया कि हम लोग ये मॉडल्स तैयार करेंगे? एक्चुअली मेरा दोस्त है ना अभिज्ञान, उसको इंटरेस्ट है कॉस्प्ले में। आप जानते हैं कॉस्प्ले क्या होता है, तो उसने एक ऐसा सूट बनाया है जो कॉस्प्ले में पहन के जा सकते हैं। उसका मतलब पर्सनल उसका इंटरेस्ट भी है इसमें। तो एज अ कॉस्प्ले मॉडल पहले दिन हमने डिसाइड किया डिज़ाइन का, मतलब ये हमने कहीं से इंस्पायर होकर पूरा डिज़ाइन हमने खुद बनाया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन खुद बनाया है। फिर जब आखिरी दिन आज हुआ तो हमने, जो आप देख सकते हैं उसमें LED लगी हुई है, ऊपर भी लाइट जल रही है। तो हमने आज पूरा डिसाइड करके बैठ के बनाया था कि मतलब ऐसा। क्या नाम है आपका? युक्ति। युक्ति, कैसा लग रहा है? आप बिल्कुल एकदम डिफरेंट लग रहे हैं। बहुत ब्रीदेबल सूट है, हम लोग ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके इसको बनाया था। इट इज़ मेड टू फिट द ह्यूमन बॉडी वेरी वेल, इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल। सो इसका डिज़ाइन एलिमेंट भी लगाया है हम लोग ने, लाइट्स लगाई हैं इसमें। वी हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दिस एंड इट शोज़। कितनी मेहनत लगी आप? हम लोग को मेहनत तो लगी है, बट हम ये कह सकते हैं कि हमने इतना कर दिखाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी काशी थीम पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए काशी के घाटों को पूरा दिखाया गया है कि कहाँ पर मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट दिखाया गया है। वहीं गंगा नदी को दिखाया गया है, उसमें तैरती हुई बोट दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि अलग अलग घाट, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, चाहे चेतसिंह घाट हो, वो घाटों की भी प्रकृति यहाँ पर बनाई गई है। तो अब दूसरी टीम का इंट्रो जानते हैं और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम आशुतोष ओझा है। आशुतोष, आप लोगों के माइंड में ये थीम बनाने के लिए कैसे आया? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जन्म कहाँ है, इस भारत भूमि पे हुआ है। तो ये वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ की इस हवा में शांति और काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं यहाँ पे। तो हमने ये सोच के बनाया कि अगर हम लोग यहाँ वाराणसी में हैं तो क्यों नहीं, मतलब हम लोग उसी के थीम पे बनाते हैं। तो ये मेरी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मतलब मेरी मदद की। हम में कितने लोग? टोटल 6 लोग हैं। क्या क्या नाम? काशवी, लीज़ा, राज, आशुतोष, कृतिका एंड अदिति। कितना टाइम लगा ये पूरे मॉडल्स को क्रिएट करने में? इस मॉडल को क्रिएट करने में हमें 3-4 दिन आराम से लग गए हैं। हम आज भी बहुत सारा इसमें काम किए हैं और चीज़ों को मिला करके आपने ये पूरी थीम, ये मॉडल्स तैयार। महादेव, मैं बता रहा था आपको कि जैसे ये जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, जितने भी मतलब हम लोग कबाड़ से जुगाड़ जो कहलाते हैं ना, उसे मैंने उठाया है। क्योंकि मेरा ये हमेशा से मोटिव रहा है कि कोई अगर मॉडल हम तैयार करें तो हमें स्क्रैप जो भी मतलब जो यूज़ ना हो सके उस मटेरियल को हम लोग यूज़ करें। क्योंकि अच्छी चीज़ तो मतलब ख़रीद के तो कोई रख सकता है, लेकिन हमारी जो आइडिया है वो ऐसे नहीं आएगी। वो अगर स्क्रैप मटेरियल है, जो भी अपने दुकानदार से या फिर कहीं मॉल के नीचे अंडरग्राउंड से जो भी स्क्रैप मटेरियल हुए, प्लाई वगैरह हुए, जो भी चीज़ है, कॉटन वगैरह हुए बेकार से, उससे हमने लेके और अपने मतलब जो भी है उसको मतलब निखार दिया है। क्योंकि देखिए इस पूरे मॉडल से क्या संदेश दे रही हैं? हम संदेश यही दे रहे हैं कि हम लोग को काशी को देख के कितना इंस्पिरेशन मिलता है और हमारे यहाँ की ये बनारस की बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ देख के हम लोग बहुत प्राउड फील करें कि हम लोग बनारस में रहते हैं। अच्छा, डिज़ाइनिंग के थीम में आकर के आप लोगों ने काशी को रॉ मटेरियल से तैयार किया है। किस किस मटेरियल का यूज़ किया? हम लोग ने कार्डबोर्ड यूज़ किया है और मतलब थर्माकोल्स का यूज़ किया, उसके पानी बनाने के लिए थर्माकोल्स का यूज़ किया और ऐसे ही मतलब वेस्ट मटेरियल को ढेर सारे कलेक्ट करके और उसको कोशिश किया है कि जो भी बने वेस्ट मटेरियल से बने। इस तरह के और भी मॉडल्स आप लोगों ने इसके पहले तैयार किए या फर्स्ट टाइम? जी, ऐसा मैंने तैयार किया था। ऐसे मैंने एक बनाया था जो कि वहाँ पे कोलकाता रेप केस हुआ था। वो हमारे BRDS टीम लखनऊ में, मैं अकेले बनाया था उसको लगभग 3-4 दिन में, और वो वहाँ पे मैंने लखनऊ में टॉप किया था। वो पूरे के पूरे स्क्रैप मटेरियल्स, तो वो भी रेप केस पे वो जो सीन है ना, वो देखने लायक थी।
ठीक है, एक बार मैं फिर से कहूँगी कैमरामैन से कि दिखाइए, इन्होंने काशी की जो पूरी धरोहर है उसको कोई ऐसे मटेरियल्स नहीं बल्कि रॉ मटेरियल से, अलग अलग जो कचरे कहे जाते हैं उस कचरे से इन्होंने कितनी खूबसूरत जो है कलाकृति की हुई है और डिज़ाइन पूरी तैयार किया है। ये है BRDS के स्टूडेंट्स का हुनर। अब हम तीसरी टीम के पास पहुंच चुके हैं और इन्होंने देखिए ड्रैगन का शेप लिया, बनाया हुआ है, लाइट्स वगैरह भी है उसके अंदर। और अब जानते हैं कि ये ड्रैगन उन्होंने कैसे बनाया, कैसे इंस्पायर हुए। क्या नाम है? मेरा नाम समृद्धि है और हमने ये 3 दिन की वर्कशॉप में हमने 3 प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो ये हमारा उनमें से एक प्रोडक्ट है, ये लैम्प है। हमने ड्रैगन से इंस्पायर होकर इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया है और इसमें हमने वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट वायर्स होते हैं उससे हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया। फिर जो वेस्ट वायर से आपने इसका बेस स्ट्रक्चर, हाँ, जो वायर, ताकि ये उस शेप में स्टैंड कर सके। फिर जो वाइट सीमेंट होता है उससे हमने पूरा मोल्ड करके इसको एक फॉर्म दिया इसका। और बैक साइड में क्या है? बैक साइड में ये पूरे इसके स्पाइक्स होते हैं, जैसे पीछे साइड में ये पूरे जैसे ड्रैगन के स्पाइक्स होते हैं, उसके पूरा हमने वही वायर्स को उस शेप में मोल्ड किया और वैसे पूरा ये टेक्सचर बनाया हमने ताकि एक थोड़ा अच्छा शेप दे। कितना टाइम लगा इस ड्रैगन के शेप को तैयार करने में? हम लोगों ने इक्वली टाइम डिवाइड करके 3 दिन में 3 प्रोडक्ट बनाया। तो सब लोग एक साथ मिलके अलग अलग प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे थे, तो एक साथ कंप्लीट हुआ। माइंड में आया कि ये मॉडल तैयार किया जाए ड्रैगन शेप में और ये मटेरियल से ये तैयार हो सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। इसमें ना था कि प्रोडक्ट बनाना है हम लोग को, तो उसमें कुछ अलग करने के लिए था। तो जो ऑर्डिनरी लैंप मिलती है मार्केट में वो तो सबको देखे हुआ रहता है, सबके पास है, किसी घर में होती है। तो कुछ अलग करने के लिए मैंने ना ड्रैगन से उसका शेप लिया हुआ है कि क्या होता है, मतलब ये सिर्फ लाइट जलती है, क्या कुछ अलग है इसमें? नहीं, इसके बस मतलब दिखने का लुक वो ड्रैगन वाला है टोटली, और इसमें लैंप वो जलेगी बस रात में, नाइट लैंप है। यस, हाँ हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सवीक्षा सिंह है। ये मॉडल तैयार करने में आप लोग की जो इक्वल कोऑर्डिनेशन था उसमें क्या सीख मिली कि आपने एक नया प्रोडक्ट जो है, नया मॉडल तैयार किया? हमने आपस में मिलके एक जैसे पूरे ग्रुप को एक यूनाइट किया और इसको बनाने में हम सब ने इक्वली कोऑपरेट किया। और ये जिस तरीके का भी बना है, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ऐसा लुक आएगा। अभी भी हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ये कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा था। हमारे अंदर एक यूनिटी आई थी ग्रुप वर्क, टीम वर्क करने की। क्या नाम है? प्राप्ति। क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का? इतना बड़ा प्रोजेक्ट और POP वायर से ये सब काम पहली बार किया, तो मतलब स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि नहीं बन पाएगा, स्टैंड नहीं होगा, गिर जाएगा। मगर सब कुछ धीरे धीरे पेशेंस के साथ किया। सबने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। और टीचर का क्या सहयोग था, क्या हेल्प थी? टीचर की किस तरह की आप लोगों को गाइडेंस थी? हमारे पेंटिंग ड्राइंग के टीचर वो भी आके हमें बार बार गाइड कर रहे थे कि यहाँ ऐसे करो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी मैम है वो भी हमें पूछ रही थी खाना खाया या नहीं। भूखे। तो अब इसमें शायद लाइट ऑफ करने के बाद भी हम दिखाते हैं कि ये किस तरीके से लुक देता है और इनकी जो मेहनत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन लैंप इन्होंने तैयार किया हुआ है। और ये वायर से लैंप तैयार किया हुआ है, वेस्ट वायर से। दिखाइए, लाइट से ऑफ हो गई है और लाइट ऑफ होने के बाद नाइट में तो एक और टीम है जिन्होंने कड़े प्रयासों के साथ एक सेंटर टेबल तैयार किया हुआ है लैंप के साथ। तो ये किस मटेरियल से तैयार किया गया है इसके बारे में भी जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ओजस्वी सिंह है। ओजस्वी जी, क्या है ये, इसके बारे में बताइए। ये एक इंटीरियर डेकोरेटिव पीस है। ये एक हेक्सागोनल शेप्ड सेंटर पीस टेबल है। हम लोग ने इसका थीम में एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर रखा था। जैसा आप देख सकते हैं इस पर मंडला बनी है, नीचे हाथी बना और वो इंडियन आर्चवे जो ये सब होता है। ये एक सेंटर पीस टेबल है जिसमें 6 ड्रॉर्स हैं, ऐसे करके ड्रॉर 6 अलग अलग ड्रॉवर्स हैं जिसे हम ओपन कर रख सकते हैं। एक सेंटर पीस टेबल है, इसमें लोग अपना ऊपर सामान रखते हैं। ये घरों में बीच में रखा रहता है उसके लिए। और ये हम लोग का लैंप है। उसमें कौन कौन से मटेरियल के साथ आपने इसे तैयार किया? मटेरियल्स के, मेरा नाम है अंशुमान नदी, इस टीम का मेंबर। एंड अगर मटेरियल्स की बात करें, ये हमने काफ़ी सारे मटेरियल्स लाइक कार्डबोर्ड है। इसके अलावा हमने इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया, लाइक वेस्ट स्टिक्स, टिश्यू एंड सबसे मेन आप देख सकते हैं हमने नेचुरल
प्लांट्स टिश्यू है, ये टिश्यू से बना है। लेकिन सिर्फ ये हमने प्लांट्स को हमने तोड़ के हमने एक पैटर्न दिया है कि जब ये जलेगा तो उससे एक पैटर्न निकल के आएगा। उसके अलावा ये सारे इंडियन आर्किटेक्चर से निकल के आते हैं। इवन ये हाथ, अगर आप एलिफेंट को देखें, अगर आप डोरवे को देखें, ये सारे इंडियन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। हमने इंडियन आर्किटेक्चर को ही अपना जो है फोकस बना के इसको क्रिएट किया है। कहाँ से इंस्पायर होकर आप लोगों ने ये टेबल लैम्प? मैम ये तो इंडियन आर्किटेक्चर से ही इंस्पायर्ड है। हमने जो भी इसमें इफ़ेक्ट डालना चाहा है, डिज़ाइंस या फिर इसका जो शेप है, हमने इंडियन आर्किटेक्चर से। कितना टाइम लगा आपको ये तैयार करने? हम लोग को 3 दिन लगा यहाँ पर। 3 दिन हम लोग भी 8-8 घंटे ऐसे बैठते थे यहाँ पर सब करके। इस तरह से आपने तैयार? हाँ, सब ने मिल के तैयार। क्या कहेंगे इस नए एक्सपीरियंस के लिए? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आइडिया लिए हैं वो हम लोग खुद से ही लिए, मतलब फ़ोन का यूज़ नहीं किए थे। मतलब सब कुछ इसका पिलर कहीं इंटरनेट से नहीं देखा है? नहीं, डिज़ाइन हम लोग भी खुद से ही डिसाइड किए थे कि इंडियन एंशियंट डिज़ाइन रहेगा। और फिर ये सब भी मतलब वेस्ट मटेरियल से ही, और पिलर भी इसका काफ़ी पीवीसी पाइप का लगा हुआ है। बस वो चीज़ बाहर से आया, बाकी वेस्ट मटेरियल का। लाइफ कितनी है? लाइफ इसकी लाइफ उतनी है जितना जब तक नहीं चले, जब तक ये चल जाए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने टेबल लैंप बनाया हुआ है। और ये वेस्ट मटेरियल से जैसे पत्तियाँ लगाई है, और इंडियन जो डिज़ाइंस होती है ना वॉल्स वगैरह पे, जैसे इसको आप खोल भी सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी रख सकते हैं, खोल सकते हैं। और पूरी तरीके से इन्होंने वेस्ट मटेरियल जैसे पीवीसी से इन्होंने इसके जो है वो लैंप की जो है वो डंडी देखिए पूरी बनाई हुई है। टिश्यू पेपर का यूज़ किया हुआ है। अलग अलग तरीके से देख दूर से लग रहा है कि बिल्कुल ये लकड़ी का है। लगता है, इसलिए हमने कभी मोर को नाचते हुए देखा होगा तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब शांति फील होती है। तो वो चीज़ मैं सोचते हुए मतलब जो है चेयर पर रखा था। बिल्कुल नई थीम है, और इस टीम के और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजू कृष्णा। अच्छा, कैसे आया कि आप लोग एक मोड़ वाली चेयर तैयार करेंगे? जब हम लोग इसके ऊपर खोज रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें मिली। तो हम लोग का जो मेन मोड था कि हम लोगों को ऐसी चेयर बनानी है जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका वेस्ट से बना रहे। बहुत ज़्यादा इसमें कौन कौन से वेस्ट पार्ट से बना? इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द चीज़, क्योंकि पहले ये बहुत बजट फ्रेंडली है, ठीक है। इसमें बहुत एक्सपेंसिव चेयर नहीं है, बहुत ही इसको बनाने में बहुत ही मतलब। कितने की लागत है? इसको 500-600 लगे बस। 500-600 में तैयार? हाँ। कितना दिन लगा इसको बनाने में? हमें 2-2.5 दिन 3 दिन लगे हैं। 3 दिन लगे हैं। और वेस्ट मटेरियल का क्या क्या यूज़ है? मैम प्लास्टिक की चेयर यूज़ हुई है, मैम कार्डबोर्ड यूज़ हुए हैं। तो इस पे बैठ भी सकते हैं? यस मैम। बैठ जाऊँ? टूटेगी तो नहीं? नहीं मैम, नहीं टूटेगी। मैं बैठ के भी देखूँगी, ठीक है। तो देखिए मैं मोड़ वाली चेयर पे बैठ चुकी हूँ और ये टूटी नहीं है। हालांकि ये वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है और लाइफ लेकिन है। मैं बैठ चुकी हूँ। तो अब देखिए कि स्टूडेंट्स की जो है वो हुनर है और इन्होंने डेकोरेट देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। ये है डिज़ाइन, ये है BRDS के स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सभी ने कुछ अलग बनाया है। एक प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ये मून लैंप बनाया गया है। ये मून लैंप जो है वो किस मटेरियल का यूज़ करके बनाया? सबसे पहले मेरा नाम दक्ष है, मैं चंदौली से हूँ। तो बेसिकली हमने इसमें वाइट सीमेंट वो यूज़ किया है और कार्डबोर्ड। वाइट सीमेंट में ग्लू भी आता है ताकि POP की तरह थोड़ा काम कर सके, बस वही है। और लाइट वगैरह बस। कितना टाइम लगा? आई थिंक कम टाइम में ये तैयार हो? नहीं देखने में लेकिन थोड़ा मून का डिटेलिंग देने में हम लोग के पास वैसा इक्विपमेंट नहीं था, तो हम लोग कुछ जुगाड़ करके ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगा है। 1 दिन टाइम लग गया मून का पूरा टेक्सचर देने में। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम देवरंजन है। तो मून का जो टेक्सचर आपने दिया है वो किस मटेरियल के साथ? टेक्सचर जो ये हम लोग फैब्रिक मटेरियल से लिए हैं, फैब्रिक कलर जो पेंट होता है उससे किया गया है। गैलेक्सी का जो लुक्स है उसको दिया गया है। और ये जो वाइट ब्रश होती है उससे वाइट कलर करके ब्रश का थोड़ा सा स्टार्स बनाया गया कि थोड़ा लुक्स और अच्छा लगे। बजट की बात करें तो कितने बजट में बन के थे? बजट बहुत कम है, मतलब इसका हम लोग टोटल किए तो 400-300 के आसपास ही आया। बेसिकली हम लोग ऐसा बनाए, ये मॉडर्न आर्ट में लोग अक्सर वॉल पे बनाते हैं, तो हम लोग ऐसा बनाया ताकि रूम में रख के पोर्टेबल भी है थोड़ा। मतलब आप रूम में इसको सजा भी सकते हैं? हाँ, रूम के लिए बेसिकली है, इंटीरियर में अच्छा लगता है। तो क्या नाम है आप? श्रेया अग्रवाल। श्रेया, आपने ये क्या बनाया? आप लोगों की टीम में कितने लोग हैं और क्या बनाया? हमारी टीम में 5 लोग हैं। मैं, श्रेया, प्रगति, आंचल, ऋतु एंड कृतिका।
हम लोगों ने फ़ैशन थीम चूज़ किया था एंड फ़ैशन थीम में हम लोगों ने कुछ एंशियंट बनाने का सोचा, तो हम लोगों ने इजिप्ट टॉपिक लिया। तो पुराने ज़माने में, एंशियंट ज़माने में जो इजिप्ट में जो लोग रहते थे, इजिप्शियन लोग जो रहते थे, उनकी कॉस्ट्यूम ऐसी रहती थी, तो वही हम लोगों ने डिज़ाइन किया। हम लोगों ने कार्डबोर्ड्स का यूज़ किया, हम लोगों ने पाइप की यूज़ की एंड ये सब जितनी भी इसकी एसेसरी बनी है, ज्वेलरी जितना भी बना है, हेड गियर वगैरह, हम लोगों ने सब कार्डबोर्ड से बनाया है। कितना टाइम लगा? हमें मैक्स 2 डेज़ लगे थे इस पूरे चीज़ को कंप्लीट। 2 डेज़ या कम टाइम में आपने? लाइक हमें 3 डेज़ मिले थे, बट हमने मैनेज करके 2 दिन में कंप्लीट किया। पहले दिन तो हमने पूरा डिसाइड किया कि हमें क्या टॉपिक चूज़ करना है, उसके एक्सेसरीज़ हमें कहाँ से मिलेंगे एंड सब कुछ हमने फिर कलेक्ट किया। फिर हमने सेकेंड डे से बनाना स्टार्ट किया एंड हमें 2 दिन लगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब टीम वर्क होता है तो वो जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करती है, आप लोगों की? एक्चुअली इन दोनों लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि हम लोग ये बनाते हैं और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। कुछ लोग सामान लाए, कुछ लोग क्रिएटिविटी अपना दिखाए, उसमें सब लोगों ने ऐसे ही किया। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। इस तरह के और भी कई मॉडल्स तैयार किए? हाँ, बट खुद का तो बेस्ट। ये पहला है? हाँ। क्या कहेंगे आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए? लाइक ठीक है, बहुत अच्छा है। लाइक इसमें जाना चाहिए निफ्ट में और डिज़ाइन करना चाहिए। इससे बहुत सारी मतलब लाइक एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ का, तो बस। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने ये मॉडल्स तैयार किया हुआ है। जैसे पुराने ज़माने में जो जंगलों में लोग रहते थे ख़ास करके, वो इस तरह के कॉस्ट्यूम कैरी करते थे और उससे न्यू मॉडल शेप दे करके न्यू अटायर के साथ इन्होंने स्टोन्स वगैरह भी लगाया हुआ है, कार्डबोर्ड का यूज़ किया हुआ है और पूरी तरीके से इन्होंने देखिए इसको सजाया है, जो कि एक परफेक्ट मॉडल बनकर तैयार हो गया है। तो आर्टिफाई कॉर्नर का ये लुक आप देख सकते हैं। ये एक 5 से 6 लोगों की टीम के द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है? कामाख्या। क्या बनाया, क्या तैयार किया? हम लोग का थीम था फर्नीचर, जिसका नाम है आर्टिफाइड कॉर्नर। इसमें 3-4 यूज़ है, जैसे कि ये एक शेल्फ है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, इसके नीचे स्टोरेज है। बैठ के दिखाओ। बैठ भी सकते हैं। इसके नीचे एक स्टोरेज भी है, स्टोरेज एरिया भी है। ठीक है, स्टोरेज एरिया का भी यूज़ किया गया है। ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है, जैसे कि लाइक न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, और इसका थीम था स्नो वाइट, इसलिए पूरा वाइट रखा गया है। टिश्यू पेपर्स है। अच्छा, ये टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर वगैरह की ये पूरा न्यूज़पेपर से बना गया है, जिसके ऊपर पीओपी की लेयरिंग की गई है। जो वेस्ट बैंडेज होता है उसको यूज़ करके हम लोग ने सिर्फ ट्री का स्ट्रक्चर दिया है, उसको और फर्निश लुक देने के लिए इस लाइट का यूज़ किया गया है। LED लाइट है। अच्छा, टोटल कौन कौन से मटेरियल का यूज़? इसमें हम लोग लाइक न्यूज़पेपर यूज़ किए हैं, फिर उसका नोवेल्स, ओल्ड नोवेल्स, कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर्स, मतलब सारे हम लोग ने वेस्ट मटेरियल यूज़ करके ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया। माइंड में आया कि ये मॉडल तैयार करते हैं? हम लोग ने सोचा कि पहले तो हम लोग वेस्ट मटेरियल से बनाना था, सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हम लोग न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर ही यूज़ करें। फिर उसके बाद हम लोग कॉफ़ी की पेजेस यूज़ किए, जो कि हम लोग को ब्राउन लुक दिए है, ब्रिटिश लुक के लिए। एंड उसके बाद ये ट्री लाइक हम लोग को स्नो लुक चाहिए था, इस वजह से हम लोग ने वाइट ट्री रखा है। फाइनली अब ये जो आपका मॉडल तैयार हो गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, क्या कहेंगे अपने सक्सेस के लिए, अपनी टीम के सक्सेस? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि रेडी नहीं होगा, पर आज इतना अच्छा देख के ही सब शाउटिंग कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा मैम कि रेडी हो गया, अच्छी टाइम पे रेडी हो गया। BRDS की इस एक्टिविटी के लिए क्या? आई गेस ये मोड ऑफ इंटरैक्टिव सेशन था फॉर एवरीबॉडी, एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरैक्शन के लिए भी और आइडियाज़ के लिए भी, क्योंकि एक दूसरे से या तो सीखने को भी मिलता है, दूसरे से आप सीखते भी हैं और सबका आइडिया कंबाइन करके भी होता है। इसमें एक आइडिया अच्छा दे सकते हैं कि आप अपने अगर घर का भी इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक कॉर्नर में आप इस तरह से लाइब्रेरी रूम और साथ में स्टोरेज के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, विद सिटिंग एरिया एंड स्टोरेज एंड अ बुक शेल्फ। मतलब 3 चीज़ आप एक ही मॉडल में तैयार करके दिखा रहे हैं। ये तो लाइक इंटीरियर में भी आ गया ये, तो जैसे शो पीस हाँ दिखा सकते हैं, हाँ भी आप दिखा सकते हैं विद मल्टीपल यूजेस। तो आपने कई मॉडल्स देखे हैं, लेकिन अब एक यूनिक चीज़ मैं दिखाऊं कि वॉल पेंटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये वॉल पेंटिंग में अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर के थ्रू पेंटिंग की गई है और स्टूडेंट से पूछते हैं कि इन्होंने ये पेंटिंग क्यों चूज़ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनंदन है और हमने एक्वेटिक लाइफ से इंस्पिरेशन लेके ये वॉल पेंटिंग की है, जिसमें हमने पीओपी का यूज़ किया है एंड हमने लाइट्स का भी यूज़ किया है, जो कि जूट रोप से बनी हुई हैं।
अच्छा, तो आपने ये पेंटिंग क्यों चूज़ की? सबने तो मॉडल बनाया। वो दरअसल ये पेंटिंग भी है, साथ में ये रिलीफ म्यूरल भी है, जिस मतलब 3D पेंटिंग जो कि हम लोग वॉल पे करते हैं। तो हम लोग सिंपल पेंटिंग करने से अच्छा कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे थे, इसीलिए हम लोग उसको पीओपी और वॉल पुट्टी से 3D लुक देने के लिए फिश को हम लोग उससे किए हैं। कितना टाइम लगा इस पेंटिंग? हमें 4 डेज़ लग गए हैं, जिसमें पर डे आई गेस हमने 6 आवर वर्क दिया है अपना टाइम। इसका ज़्यादा इसमें सहयोग होगा? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सबने लाइक सामान लाना, अरेंज करना, उसमें इन लोगों ने कोऑपरेट किया काफ़ी ज़्यादा। एंड पेंट किसने किया? वो कोऑपरेटिवली 3-4 गर्ल्स ने भी किया? हाँ बिल्कुल। जुम्पा बैक साइड की जो पेंटिंग है वो उसके लिए क्या कहेंगे आप? किस वो हम चाहते थे कि हम उसमें मार्बल्स पेस्ट करें, बट इकोनॉमिकली उसको रीज़नेबल बनाने के लिए हमने न्यूज़पेपर का यूज़ करा है। बैक साइड में न्यूज़? हाँ, वो न्यूज़पेपर है जो से सीमेंट का लुक। कलरफुल कैसे दे रहे हैं? कलरफुल बस ऐसी कूल एंड वाइब्रेंट टचेस के लिए। मतलब वो देखिए पीछे वो न्यूज़पेपर है और उस पर इन्होंने कलर किया हुआ है जो मार्बल का लुक दे रहा है, राइट? हाँ। अच्छा, तो कैसे आइडिया आया कि यही करना है? हमें कुछ क्रिएटिव करना था एंड थोड़ा 3D लुक देने के लिए, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हमने, बिकॉज हमें वेस्ट मटेरियल्स का भी यूज़ करना था, तो उसको एक साथ सस्टेन करने के लिए हमने ये आइडिया निकाला था। सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल न्यूज़पेपर था? न्यूज़पेपर, हाँ, सबसे ज़्यादा। क्या कहेंगे इस वॉल एक्सपीरियंस को लेकर के और लाइट्स वगैरह जो आपने उसमें लगा? हमने अपना ट्राई किया है कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि मतलब सब लोग अपना अपना फील्ड चूज़ किया है। हम लोग वॉल पेंटिंग चूज़ किया है और ये अक्सर लोग मतलब एक नॉर्मल चीज़ें पे रखते हैं, हम लोग इसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश किया। नॉर्मल लोग जो वॉल पेंटिंग करते हैं वो सिंपल वे में करते हैं, तो आप लोगों ने उसे क्रिएटिव हाँ, पूरे क्रिएटिव करने की। तो अब बारी है अब तक की सबसे अट्रैक्टिव या कह सकते हैं मॉडल्स एग्जीबिशंस दिखाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वॉल पर भी अलग अलग तरीके के इंटीरियर का यूज़ किया गया है। वहीं यहाँ देखिए बेसिंग, शीशा और नल और साथ में एक पेंसिल और पेड़ भी बनाए गए हैं, उस पर फ्लावर्स लगाए गए हैं। ये पूरा जैसे लग रहा है कि मतलब कितना टाइम लगा होगा, ये आप अमेजिंग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? काशवी। क्या थीम है आप? बोहो डिज़ाइन है, ये जैपनीज ट्री टाइप का लगा हुआ है और ये बोहो थीम है पूरा। बोहो थीम है, क्या होती है इसमें, क्या अलग होता है? मैम इसमें रोप का यूज़ करके हम लोग वॉल आर्ट करते हैं और उसी से मतलब वेस्ट मटेरियल से हम लोग इससे वॉल को सजाते हैं। किस किस मटेरियल का यूज़ किया है? यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे थ्रेड का भी यूज़ किया गया है, जो उसकी बनती कोकोनट ट्री की ये बनती है रोप इसकी। कि जूट की जो होती है ना वो डोरी टाइप की, उसी का यूज़ किया गया है। जी। और इसके अलावा आप लोगों ने जैसे ये बेसिंग, ये शीशा तैयार किया हुआ है, वो सब कैसे? ये टाइल्स जो थी ये वेस्ट हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा इसका कुछ क्रिएटिव कर देते हैं। हाँ, ये जो टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पे बेसिंग पे, हाँ, और शीशा यहाँ पे मतलब लाइक हम लोगों ने था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे शीशे की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने वो लगा दिया। उसमें समझ नहीं आया कि पहिया भी लगा हुआ है। वो स्केटबोर्ड है। हाँ, तो स्केटबोर्ड का यूज़ करके अपने शीशे के नीचे वो रैक है, वो उस पर मतलब जैसे हैंड वॉश करना हो तो कुछ सामान रखना हो, तो उस वजह से हम लोगों ने उसे लगाया है। देखिए ये भी एक क्रिएटिव माइंड है कि किस तरीके से जो है वो। अच्छा, पेंसिल का वहाँ समझ नहीं है, पेंसिल क्यों लगाया? पेंसिल तो हम लोग मैम जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका मतलब जो स्टार्टिंग होती है वो पेंसिल से ही होती है, क्योंकि हम लोग जब भी छोटे पे से हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो जो स्टार्टिंग होती है बिगनर्स की वो तो वहीं से होती है। कुछ क्रिएटिव करना चाहें तो पहले पेंसिल ही हम लोग उठाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये हम लोगों की एक मतलब निशानी रखते हैं वहाँ पे। किस चीज़ से बनाया है? मैम पेंसिल तो कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर से ही लगा के। फ्लावर्स भी आपने साइड में ट्री भी दिया है, फ्लावर्स भी दिया है। मैम एक्चुअली ये जो ट्री है ये जापानीज़ ट्री से इंस्पायर्ड है, तो इसमें टिश्यूज़ का यूज़ है, न्यूज़पेपर्स का यूज़ है, ताकि इसको हम हार्ड बना सकें इसके बेस को। और ऊपर टिश्यूज़ है जिनको हमने सोक किया है कलर्स में, ताकि एक फ्लावर जैसा दिखे सबको। कितना टाइम लगा आप लोगों को ये क्रिएट करने में? हम लोग को 4 दिन लगे हैं। मतलब एक दिन पहले हम लोग ने मटेरियल्स मतलब कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और टीम वर्क कैसा रहा आपका, कैसे एक्सपीरियंस रहे? बहुत अच्छा, बहुत मतलब फ्रेंडली नेचर है वो सबका,
और काफ़ी कोऑपरेटिव है, जिसके वजह से ये रिज़ल्ट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका लास्ट ईयर जो है वो सिलेक्शन हो चुका है और आज उन्हें BRDS में सम्मानित करने के लिए, अवार्ड्स देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो उनसे बात करते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम है? अक्षरा रायरकर नाम है मेरा, और मेरी NID में रैंक 17 आई है और मुझे NID भोपाल मिला है। और मैं BRDS को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने 1 साल यहाँ पे प्रिपरेशन की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट से, और जो इनका BRDS का स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उससे मतलब इतना अच्छा है वो कि अगर आपको कोचिंग में भी आकर पढ़ाई करनी, या अगर आप सोचें कि आप सेल्फ स्टडी करें, तो वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए कि बहुत अच्छी उससे तैयारी हो जाएगी। और थैंक यू। आपका क्या नाम? मेरा नाम रिया सिंह है। आपका सिलेक्शन का? मेरा NID हरियाणा में सिलेक्शन हुआ है। तैयारियों के लिए जो आज आपको अवार्ड्स मिले हैं, आप एक बार फिर से आई हैं BRDS में, क्या कहेंगी? अच्छा लग रहा है, और मतलब टीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा सपोर्टिंग हैं कि सिलेक्शन होना तो हमें पता था कि हो जाएगा। इतने अच्छे टीचर्स हैं, और साथ में स्टडी मटेरियल सच में बहुत अच्छे हैं, और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत सब कुछ लाइक डिटेल में बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। आपका क्या नाम? आयुष मौर्य, आयुष, आपका सिलेक्शन का? IIT हैदराबाद। अच्छा, तो क्या कहेंगे अब अपने जूनियर्स को, और इस सिलेक्शंस के लिए क्या मोटिवेट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं BRDS को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सेम रीज़न, इतने अच्छे स्टडी मटेरियल, इतने सपोर्टिव टीचर, हर समय हमारे पास हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए वो रहते थे, चाहे कभी भी हम पूछने जाएं उनसे। और जहाँ तक बात रही हम जूनियर्स को कुछ राय देने की, तो अब सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करें, टीचर्स की बात सुने, क्योंकि टीचर्स रियली मतलब बहुत सही ऑन द पॉइंट चीज़ें बताते हैं। तो टीचर्स के गाइडेंस में रहें, उनसे मदद लें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड या अपने ऊपर भरोसा रखें, सबसे बड़ी बात वो होती है। सो थैंक यू। तो अब बात करते हैं इस प्रोग्राम को जिन्होंने पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाया है, वो हैं अदिति सिंह मैम BRDS की, और उनसे बात करेंगे कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और स्टूडेंट्स जिस तरीके से इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं और यहाँ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, उसके लिए क्या कहेंगी। तो मैम, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। सबसे ज़्यादा तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जितना एफ़र्ट करते हैं, हर बच्चे पे हम इक्वल एफ़र्ट करते हैं, बट एफ़र्ट का रिज़ल्ट हमें उतना एक्सपेक्टेड कुछ बच्चों से मिलता है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उन सब के लिए हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमारे एफ़र्ट को उन्होंने फ्रूटफुल किया। बात रही इस इवेंट की, इवेंट में को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी जो पूरा क्रेडिट जाता है टू आवर बिलवड स्टूडेंट्स, जिन्होंने 3 दिन बिना थके, बिना खाए पिए, कुछ भी अपना ध्यान नहीं, पूरा लगे हुए हैं काम में। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर स्टूडेंट्स। और कोई भी इवेंट किसी एक बंदे के उस पर नहीं होता, तो मैं अपनी पूरी टीम को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने इक्वली हमारे सपोर्ट से ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, अब तक के BRDS के जो भी एग्जीबिशंस में अलग अलग मॉडल्स हमने आपको दिखाया, और उन अलग अलग मॉडल्स में 3rd, 2nd एंड 1st जो है वो अवार्ड्स मिले हैं। और ये फर्स्ट अवार्ड्स मिलने वाली टीम है, जैसा कि आपको दिखाया मैंने कि आउटसाइड में जिन्होंने पूरा रॉ मटेरियल से तैयार किया हुआ था। क्या नाम था उस मॉडल्स का जो आपने तैयार किया? बहुत थीम, जिसमें जापानीज फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे, वो आपने देखा था, वो इस टीम ने तैयार किया था। और इनकी कड़ी मेहनत की वजह से फर्स्ट जो अवार्ड्स मिला है वो इस पूरी टीम को मिला हुआ है। जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? मैम बहुत अच्छा लगा था कि फर्स्ट टाइम गए? हाँ मैम, मतलब हम लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि इनका जो घाट वाला थीम था, हम लोगों को लगा कि वाराणसी में हम लोग रह रहे हैं, तो ये घाट बहुत अच्छा, मतलब इंस्पिरेशन बहुत अच्छा था इन लोगों का, तो हम लोगों को लगा था कि एक बार कि ये लोग फर्स्ट आ सकते हैं। जैसे कि मोक्ष वाला जो थीम था घाट का, उससे इनको डर लग रहा था कि कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं, लेकिन फाइनली इन्होंने जो है वो ये फर्स्ट अवार्ड जो है वो यहाँ से जीत लिया है। अब पहुँच चुके हैं वाराणसी के BRDS इंस्टीट्यूट में, और आज बात करेंगे BRDS इंस्टीट्यूट के सेंटर मैनेजर अखिलेश सिंह जी से, और जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह के कोर्सेज होते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए BRDS कोचिंग कब से है और कितने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन दे चुके हैं, वो सारे सवाल। क्या नाम है सर आपका? और हालांकि नाम तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन
आप BRDS के बारे में बताइए और कोचिंग के बारे में। जी नमस्कार, नाम मेरा अखिलेश सिंह, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं बनारस में सेंटर मैनेजर हूँ और BRDS तो एक नोन ब्रांड है, सब जानता है BRDS के बारे में। चूँकि 22 साल पहले हमने BRDS की नींव रखी थी, डायरेक्टर हमारे भंवर राठौर सर हैं, और तकरीबन 22 साल से हम लोगों ने अभी तक हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन दे दिया है। मेन हम लोगों का एम ये होता है कि अपने हर सेंटर्स में जो बच्चों के अंदर टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर कला है, उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दें। हम लोग यहाँ तैयारी कराते हैं NID का, NIFT का एंड IIT USEED एंड सीट की। इट मीन्स कि जो बच्चे भी चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना चाहते हों, फैशन डिज़ाइन में जाना चाहते हों, इंटीरियर डिज़ाइन में जाना चाहते हों, या इंटरेक्शन डिज़ाइन हो, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन हो, हम बच्चों को जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं नेशनल लेवल के, चाहे NID हो, NIFT हो या USEED सीट, हम उनके एंट्रेंस की यहाँ तैयारी करवाते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 22 साल में BRDS ने अब तक बहुत बच्चों का सिलेक्शन कराया। आज भी हमने अपने आपको यहाँ बुलाया, आपने भी देखा कि हमारे कितने बच्चे यहाँ पर सम्मानित हुए। तो बस ये कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स से, अपने स्टूडेंट से, गार्जियन से, कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उनको आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। अगर बच्चे के अंदर ड्राइंग का स्किल है तो बच्चे को ड्राइंग पढ़ने के लिए भेजिए आप। बच्चे के अंदर डिज़ाइन का स्किल है, बच्चे को उसके लिए भेजिए आप। बाकी बच्चे का फ्यूचर सेट करना BRDS की जिम्मेदारी है। शिक्षण संस्थान एक तरीके से बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है और वो शिक्षा की तरफ कम ध्यान दे रहा है, उस प्रक्रिया में BRDS को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच। अभी अगर मैं थोड़ा सा कैमरा अगर आपका बगल में करना चाहूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर लिखे हुए हैं कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे की बहुत दिक्कत है, तंगी है, तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हम 25% से लेकर 100% बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके पास, अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप BRDS में आइए, एक स्कॉलरशिप टेस्ट में हमारे यहाँ बैठिए, हम आपके टैलेंट को बस एक बार देखेंगे, इसके बाद कोई आपसे फीस चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पढ़ाएंगे। वाराणसी में BRDS को आप कहाँ देखते हैं? मैम, नॉर्मली कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पर बनारस में 5 साल पहले अपना ब्रांच ओपन किया। ये BRDS का 19th मतलब 90 ब्रांच था हमारा, जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया। स्टार्ट के समय हम लोग तो इसके लिए कॉन्फिडेंट थे ही कि जो BRDS का नाम है, जो BRDS की मेहनत है, जो पहचान है हमारे डायरेक्टर सर का, हमारी टीम का, तो वो टीम, उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो आज हम तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पढ़ाई करते हैं। एक बैच में हम लोग 20 बच्चों को रखते हैं, उनके साथ बहुत मेहनत की जाती है। बच्चों को पूरा 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चे क्लासेस के बाद भी हमारे यहाँ बैठकर 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों को बहुत ही एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है, जिसमें बच्चे अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर पाते हैं। काशी वासियों को, खासकर काशी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहेंगे? काशी के स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे हम कि काशी तो एक ऐसी नगरी ही है जो मोक्ष की नगरी है, धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है और आर्ट एंड क्राफ्ट की नगरी है। यहाँ चाहे बनारसी साड़ी की बात हम करें, चाहे हम कालीन की बात करें, तो या अगर हम BHU की बात करें, काशी विद्यापीठ की बात करें हम, तो इट मीन्स कि एक ऐसा ये केंद्र ही है जहाँ पर बच्चों के अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा होती है, आर्ट को लेकर, क्राफ्ट को लेकर, डिज़ाइन को लेकर। तो बच्चे एक बार सिर्फ BRDS में आएँ, अपने टैलेंट को एक मौका दें यहाँ पर, बाकी तो हम लोग हैं ही उनके टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, निखारने के लिए। सो मच। तो हमारे साथ अखिलेश सिंह जी थे, जो कि BRDS कोचिंग के सेंटर मैनेजर थे, और उन्होंने BRDS कोचिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी। इसी के साथ बने रहिए जयदेश न्यूज़ के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।